जनाब, मुल्क में बिजली के बहरान का जिक्र तो बड़े 10 साल से सुन रहे हैं हम। और हर आने वाले कुछ अरसे के बाद एक जब गर्मी की लहर आती है, डिमांड बढ़ती है तो लोड शेडिंग आ जाती है और बड़े शहरों में ज़्यादा आती है। तो जनाब, मुल्क की जो पावर ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए कुछ अर्सा पहले कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 का मनसूबा K2 का मनसूबा शुरू किया गया था, जिसकी कैपेसिटी 1100 मेगावाट थी। इसमें जनाब सबसे अच्छी जो बात है रजा, वो ये कि इसको चलाने के लिए किसी किस्म का फ्यूल, किसी किस्म का कोयला इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। गुजारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोयला तो ऐसे नहीं होता, लेकिन कोई इंपोर्टेड फ्यूल नहीं होगा जनाब। और इससे जो निकलने वाला जो एमिशंस हैं, इट इज जस्ट स्टीम, सिर्फ स्टीम इससे एमिट होगी। सो माहौल दोस्त एनर्जी है, माहौल दोस्त बिजली है, जिसकी बड़े अरसे से जरूरत थी। बिल्कुल, बड़े अरसे से जरूरत थी। और इस प्लांट का जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो 5 माह के बाद शुरू हो जाएगा। और जो दूसरा यूनिट है K3, वो भी अगले बरस तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये बड़ी एक अच्छी खबर है। इसी पर बात कर लेते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट अरशद एच हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। अरशद साहब, ये बताइएगा कि बड़े अहम मंसूबे हैं ये, बिजली का जो बहरान आता है हर साल कराची में, उस पर काबू पाने में कितनी मदद मिलेगी इन मंसूबों से? जो शफाक ने पहले इंट्रोडक्शन में जो बात कही है वो बड़ी परफेक्ट बात कही है कि ये जो प्लांट है, स्पेशली K2 और K3, ये कराची वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है, जहां पे हर वक्त गर्मी में लोड शेडिंग और हर वक्त इनका प्रॉब्लम यही होता है कि LNG आएगी, कभी कोल आ रहा है या कभी फर्नेस ऑयल आ रहा है। इनके फ्यूल के प्रॉब्लम आपको बताऊं कि हर साल आते हैं और हर साल हम सुनते रहते हैं। ये 1100 मेगावाट 1 और 1100 मेगावाट 2, ये तकरीबन 2200 मेगावाट कराची वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और फिर इससे पहले जैसे आपने एक प्रोग्राम अभी कर रहे थे कि कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, लाहौर में क्या है, दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी सबसे क्लीन। और एक ये कि इसकी जो ईंधन है, जिसका फ्यूल है, वो इस मुल्क पे है, यूरेनियम है। कहीं ये मसला नहीं है कि हमने LNG लानी है या कोल साउथ अफ्रीका से लेके आना है या ऑस्ट्रेलिया से लेके आना है या फर्नेस लेके आना है। यानी जो सबसे बड़ी बात है, एक टर्म है एनर्जी सिक्योरिटी, जो पूरी दुनिया में आप कहते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी उसका सबसेट बन गई है। आपकी जो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये जो 2 प्रोजेक्ट लगाए हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी लगा रही है। और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, देखिए कभी आपने नहीं सुना होगा कोई करप्शन हुई है, कोई और बात हुई है। और इनका जो रिकॉर्ड है वो ऐसा रिकॉर्ड है। एब्सोल्युटली एग्री अरशद भाई साहब, लेकिन बिजली की दस्तयाबी शायद इतना बड़ा मसला नहीं है। कैपेसिटी तो हम शायद 33,000 मेगावाट तक ले जा चुके हैं, लेकिन जो सबसे अहम मामला है वो है बिजली की कीमत। ये जो कैनप 2 से और बाद में कैनप 3 से जो बिजली मिलेगी, 1100 मेगावाट 2 से आ रही है, 700 मेगावाट कैनप 3 से आएगी, इस बिजली की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि जो कीमत है, जो टैरिफ जिसे आप कहते हैं, ये जाहिर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल होता है और प्लस कैपिटल कास्ट, यानी कितनी कास्ट रही है। थोड़ा एटॉमिक एनर्जी के जितने भी जो प्रोजेक्ट होते हैं पूरी दुनिया में न्यूक्लियर, वो थोड़े महंगे जरूर होते हैं, तकरीबन 2 से लेकर 2.5 लाख डॉलर पर मेगावाट। आप कह सकते हैं 10 से 11 रुपए लगेंगे, लेकिन ये सस्ते होंगे एज कंपेयर टू जो फर्नेस ऑयल, जो डीजल और जो हम इवन LNG, उससे भी सस्ता होगा अगर आप कंपेयर करें लॉन्ग टर्म के ऊपर। फिर इसकी रिलायबिलिटी देखिए, इसका एक आप तो इंजीनियर है माशाल्लाह, समझते हैं कि इसका जो प्लांट फैक्टर वो 80 प्लस होता है। तो जैसे मैंने एक बात कर रहा था कि पाकिस्तान में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी ने आज तक जितने भी इसके पावर प्लांट है, चाहे चश्मा 1 है, 2 है, 3 है या चाहे इनकनाप 1 है, कभी हमारे यहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। क्योंकि पूरी दुनिया में फियर होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जब प्लांट लगते हैं तो कोई ना कोई इशू हो जाता है। इवन अमेरिका में, इवन इंडिया में तो कम से कम 8 रिकॉर्ड हुए हैं। तो आप ये देखते हैं कि आपने जैसे पहले अपने इंट्रो में कहा कि एक अच्छी खबर, ये अच्छी खबर भी है, ये बहुत बड़ी खबर है। और स्पेशली ये K इलेक्ट्रिक के ग्रिड पे होगी। K इलेक्ट्रिक को देखे ना, हर साल मेरे ख्याल में तकरीबन जब से ये बात तय है अरशद भाई साहब कि ये बिजली K इलेक्ट्रिक के ग्रिड पे होगी और नेशनल ग्रिड पे नहीं होगी? नहीं, अभी तक जो न्यूज है जो कि आ रही है और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये K इलेक्ट्रिक के ग्रिड में जाएगी। जैसे किनोव 1 है, किनोव जो है ये 187 मेगावाट, ये K इलेक्ट्रिक में जा रहा है। ये पूरी इसकी बिजली जनरेशन K इलेक्ट्रिक में जा रही है। इसी तरह ये 2 जो है ये K इलेक्ट्रिक में जाए। ये जो मेरे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है,
देखिए ये खबर इसलिए आज मेरे ख्याल में कराची। अच्छा भाई साहब, जो आमतौर पे बिजली घर देखे गए हैं वो बड़े डिपेंडेंट होते हैं फ्यूल सप्लाई पे। अगर हाइड्रो मंसूबे की बात करें, वो सर्दियों में अपनी पैदावार पूरी नहीं दे सकते क्योंकि पानी कम होता है। कोल मंसूबों की बात करें तो वो कोल की इंपोर्ट पे रिलाय करते हैं। एलएनजी मंसूबों की बात करें तो वो गैस की रिलायबिलिटी पे, अब चूंकि सर्दियों में गैस का क्राइसिस आने वाला है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पावर क्राइसिस भी आएगा। एटॉमिक एनर्जी में ऐसा कोई फ्यूल की शॉर्टेज का मसला तो नहीं होता? शफात, हमारे पास ये जो कैनॉप है ये तकरीबन 1970 में आया था। इसके बाद चश्मा 1, 2, 3, 4 अभी तक इनका जो रिकॉर्ड है वो एक, आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड। इवन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो अथॉरिटी है वो भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो आपने जैसे कहा कि कभी एलएनजी आ रही है कतर से या किसी और मुल्क से, या कोल आ रहा है साउथ अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया से या फर्नेस साइड, इस तरह की बात नहीं है। यानी ये वो टर्म होती है एनर्जी सिक्योरिटी से कहते हैं कि डिपेंडेंट किस पे, आपका फ्यूल किस पे डिपेंडेंट है, क्या आप बाहर से ला रहे हैं या आपका इंडिजीनियस है। इसमें जितना भी जो फ्यूल प्रोसेस हो रहा है या रिफाइंड हो रहा है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना रहा है। और इस पे सबसे जो अच्छी खबर है, हमें किसी पे इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। ये खुद इन्हिसारी इनक्रेडिबल एक और एक कदम है। और फिर आपने जैसे कहा दुनिया की सबसे क्लीन एनर्जी, आप देखिए कि हम यहाँ कभी कभी बात करते हैं, आप देखिए फ्रांस में तकरीबन 65% और इंपोर्ट बिल, वो जर्रे मुबादला जो तेल की, एलएनजी की, कोयले की खरीद में पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा जो बाहर की कंपनियों में जाता है और उससे फ्यूल इंपोर्ट होके यहाँ पे मौजूद जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं पावर के, वो अडॉप्ट करते हैं। मेरे ख्याल में इस मंसूबे के बाद इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का कम होगा और पाकिस्तानी मईशत पर इसका बड़ा मस्बत असर आएगा। बहुत शुक्रिया जी। अरशद एशबासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहें और हमारे साथ इस हवाले से बात कर रहे थे। आगे बढ़े जनाब।